गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा। सभी पुण्य आत्मा बहुत ध्यान से सुने। आप ही हम लोग हैं। ये भगवान किसी और की कमियां नहीं बता रहे हैं, हमारी ही कमी बता रहे हैं। आज तक तो हमारे साथ ऐसा ही होता आ रहा है। हम ही अपने को शरीर मानकर सांसारिक कामनाओं में, शरीर की इच्छाओं में, भोगों की इच्छाओं में, ऐश्वर्य की इच्छा में लिप्त रहे तो हमारी बुद्धि जो है अनंत है। ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। एक धारणा मन में धारो, वो नहीं है। हम मीरा के भक्त नहीं हैं। हम मीरा जैसे नहीं हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल और कोई इच्छा ही नहीं है। और फिर अपने आप को क्या, हाँ ऐसे थोड़ी होता है। मतलब अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रहते, मतलब अपने आप को ही समझाते रहते, नहीं नहीं तू जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है। आज तक हम सही मायने में अपने आप को धोखा देते आ रहे हैं। बुरा मत मानिएगा, मैं तो निवेदन कर रहा हूँ, आपके और अपने सबके हित की बात कर रहा हूँ। उसमें केवल आप नहीं, मैं भी शामिल हूँ। ये शरीर तो मरने वाला है। आप अजन्मा हो, आप परमात्मा के अंश हो, लेकिन अज्ञानता मिटाना नहीं चाहते हैं। अब किसी ब्राह्मण को बुला के पूछिएगा, मुझे भगवत प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए, कौन से देवता की पूजा करूं जिससे मुझे भगवान मिल जाएं? सोच के देखो, पूछ के देखना कौन से देवता की पूजा करूं। देवताओं को तो भगवान मिले नहीं। हम देवताओं की पूजा करके भगवान को पाना चाहते हैं। देवता केवल उनके पास स्वर्ग का आधिपत्य है, भोगों का आधिपत्य है, माया का आधिपत्य है, वो वही दे सकते हैं। भगवान का प्रेम केवल वही दे सकता है। या तो भगवान दे सकते हैं, या जिसके पास भगवान का प्रेम है वही दे सकता है। तो परमात्मा यहां पर कहते हैं स्वयं परमात्मा का अंश है। स्वयं माने आप और हम लोग, और कामना संसार के अंश को लेकर के करता है, यानी अपने को शरीर मान के। अब दोनों में अंतर हो गया। स्वयं आत्मा और डिजायर माया की, ये दोनों सर्वदा अलग अलग हैं। आत्मा हो तो कामना भगवान की होगी, शरीर हो तो कामना संसार की होगी। जो आत्मा है उसकी एक कामना, एक निश्चय, एक बुद्धि, और उसे कहते हैं शरणागत बुद्धि। और जो शरीर मानेगा उसकी अनंत बुद्धियां होती है, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। बिगड़ी हुई बुद्धि, भटकाव वाली बुद्धि।
तो भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति जो अपने को शरीर मानता है, स्वर्ग में बढ़िया से बढ़िया दिव्य भोग मिलते हैं, इसलिए उनके लक्ष्य में स्वर्ग ही सबसे श्रेष्ठ है और वे उसकी प्राप्ति में दिन रात लगे रहते हैं, खूब दान करते हैं, खूब यज्ञ करते हैं। अब आप सोचो, आप लोगों ने भली प्रकार देखा होगा आज मंदिरों में जाने वाले 99.99% लोग भगवान को भगवान से पाने नहीं जाते, भगवान को धन्यवाद देने नहीं जाते कि हमें अपना पता चल गया कि हम तुम्हारे अंश हैं। वहाँ तो संसार मांगने वाले जाते हैं। इसीलिए मायावी संसार में आज मंदिरों में अनंत जीव पधारने लगे। हर जगह जाके देखो लाखों लोगों की भीड़ लगी हुई है। और कहने को ऐसा लगता है कि भक्ति बढ़ रही है, ये भक्ति नहीं, माया का प्रभाव है, कुप्रभाव है, संतों का प्रभाव नहीं पड़ा। तो भगवान बताना चाहते हैं उनका लक्ष्य ही भोग की प्राप्ति है। तो यहाँ इस पद में भगवान बताना चाहते हैं मनुष्यों की बात कही गई, उन मनुष्यों की बात कही गई है जो वेदों में, शास्त्रों में वर्णित स्वर्ग आदि लोकों में आस्था रखने वाले हैं। वेदों में स्वर्ग का सुख भी लिखा हुआ है, वेदों में भगवान के प्राप्ति का मार्ग भी लिखा हुआ है, लेकिन वो बड़ा कठिन लगता है। ऐसा क्यों? ध्यान से सुनिएगा। भगवान की तरफ चलने वाले गिनती के लोग होते हैं और माया के बंधन में, ऐश्वर्य में, सुख में, सुविधाओं में, स्वर्ग की प्राप्ति में करोड़ों अरबों लोग लगे होते हैं। फिर भगवान को क्या दोष देना? तो भगवान यहाँ पर कहते हैं हे पार्थ, हे अर्जुन, ऐसे लोग वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों में प्रीति रखने वाले हैं। एक होता है निष्काम कर्म, एक होता है सकाम कर्म, ये सब जानते हो। भैया किसी के मोबाइल से आवाज आ रही है, आपस में बातें कर लो तो अपना मोबाइल बंद कर लो। तो कहने का तात्पर्य भगवान कहते हैं वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों में प्रीति रखने वाले हैं, अर्थात वेदों का तात्पर्य वो केवल भोगों और स्वर्गों की प्राप्ति मानते हैं। इसलिए वो वेदवादरता उनकी मान्यता में यहाँ और स्वर्ग के भोगों के सिवाय और कुछ है ही नहीं। अर्थात उनकी दृष्टि में भोगों के सिवाय परमात्मा, तत्व ज्ञान, मुक्ति, भगवत प्रेम आदि कोई चीज नहीं है। बल्कि ऐसा देखने में आता है आज तो 99% लोग संत महात्माओं के पास भी ये माया का संसार मांगने ही जाते हैं। आप सोचो, हम सत्संग में जाते हैं, किसी संत महात्मा के पास जाते हैं और वहां जाकर के माया की बातें करने लगते हैं। जहां संत ने बोलना बंद किया वहीं ये सूट कहाँ सिलवाया, ये साड़ी कहाँ से खरीदी, ये मकान कब खरीदा, बेटा क्या कर रहा है, बेटी क्या कर रही है। यानी ये काया और माया का असर जाता नहीं खोपड़ी में से। कहत कठिन समझत कठिन, वहां जाकर के भी ये धारणा मन में नहीं धारते कि भगवान को कैसे पाया जाए, उसकी चर्चा नहीं करते आपस में बैठ के, जग चर्चा करने लगते हैं। तो भगवान कहते हैं उनकी मान्यता यहाँ और स्वर्ग के भोगों के सिवाय कुछ है ही नहीं। यहाँ भी सुख मिले
और आगे भी स्वर्ग का सुख मिले। अर्थात उनकी दृष्टि में भोगों के सिवाय ना तो परमात्मा को पाना चाहते, ना तत्व ज्ञान करना चाहते, ना संसार से मुक्ति पाना चाहते, भगवत प्रेम पाना चाहते। वो केवल भोगों में ही रचे पचे रहते हैं। भोग भोगना उनका मुख्य लक्ष्य होता है। अब आप सोचिएगा, भोग भी दो प्रकार का है। गोदा जी ने बताया, गोपियों ने बताया, हमारी सारी इच्छाएं भगवान से पूरी होनी चाहिए। हमारी सारी इच्छाएं भगवान और भगवान के परिवार से पूरी होनी चाहिए। और जो शरीर मानता है वो संसार की इच्छाएं करता है। अब ये तो आप और हम लोग भली प्रकार जानते हैं। आपने अंदर झांक के देखो, अपने अड़ोस पड़ोस में देखो, अपने सगे संबंधियों में देखो कि कितने लोग आपसे, बुरा मत मानना, आपसे ही सोच के देख लो, कितने आपके जानने वाले आपसे भगवान की चर्चा करते हैं। आपको पता चल जाएगा। और आप कितनों से भगवान की चर्चा करते हो? मैं दोनों बातें बता रहा हूं। आप कितनी भगवान की चर्चा करते हो और आपसे आपके जानने वाले कितनी भगवान की चर्चा करते हैं। क्या उनके सबके मन में एक धारणा होती है कि भगवान कैसे मिलेंगे? जब देखोगे, मैं तो बता रहा हूं ना, इधर संत ने बोलना बंद किया, उधर 1 मिनट में रहा नहीं जाता। हम इस कदर माया में लिप्त हैं। और भगवान यहां बताना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति, क्योंकि बुद्धियां बहुत प्रकार से बिगड़ी बुद्धियां होती हैं, और कहते हैं ऐसे जिनमें सत असत, नित्य अनित्य, अविनाशी विनाशी का विवेक नहीं है। यानी उनके पास विवेक है ही नहीं। सत क्या है, असत क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, अविनाशी क्या है, विनाशी क्या है, उसका विवेक नहीं है। आप और हम लोगों को दिव्य बुद्धि नहीं है, अभी हमारे पास विवेक नहीं है। और भगवान कहते हैं ऐसे अविवेकी मनुष्य वेदों की जिस वाणी में संसार और भोगों का वर्णन है उन पे पुष्प चढ़ाते हैं। यानी वो कहते हैं उन्हें वही वेद पसंद हैं जिसमें संसार के भोग की बातें लिखी होती हैं, उन्हें वो बहुत पसंद आते हैं। और पुष्पित वाणी को कहते हैं ये सबसे बढ़िया वाणी है, ये हमारे सुख के लिए। कौन से सुख के लिए? शरीर के सुख के लिए, परिवार के सुख के लिए, यानी काया और माया का सुख। मतलब टेम्परेरी सुख हुआ ना, इतना तो आप भी जानते हो। आप चेतन तो आपका सुख परमानेंट होना चाहिए, आप शरीर तो टेम्परेरी सुख होना चाहिए। तो भगवान कहते हैं पुष्पिताम, कहने का तात्पर्य है कि भोग और ऐश्वर्य प्राप्ति का वर्णन करने वाली वाणी केवल फूल पत्ती फल नहीं है। तृप्ति फल से ही होती है, फल पत्ती शोभा से नहीं होती। वो वाणी स्थायी फल देने वाली नहीं होती। वेदों में कई तरह की चर्चा आती है, आप और हम लोग अपनी बुद्धि से नहीं जान सकते। वेद वाणी को कहत कठिन समझत कठिन। छोटे से छोटी प्रार्थना भी आप और हम लोग रोज करते हैं भगवान को। हनुमान चालीसा से लेकर पता नहीं कितनी चालीसा का पाठ करते हैं, देवी भागवत का पाठ करते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं, लेकिन जानते कुछ नहीं है। अब जिसने रामायण पढ़ी, अयन माने होता है घर, और उसका हृदय, उसका घर, राम का घर नहीं बना उसका हृदय, तो फिर क्या रामायण पढ़ी?
जिसने गीता पढ़ी, भगवान श्री कृष्ण की वाणी को, और उसे आत्मज्ञान नहीं हुआ, बेकार है। श्रीमद् भागवत महापुराण सुनी या पढ़ी और भगवान का प्रेम नहीं पाया तो बेकार है। तो भगवान ने 41वें श्लोक में कहा, जिसकी निश्चयात्मक बुद्धि होती है। हे पुण्यात्माओं, मैं तो आप सबसे निवेदन करूंगा, कम से कम अब तो आप और हम लोगों को अपनी निश्चयात्मक बुद्धि कर लेनी चाहिए। क्यों? संसार का, माया का ये सारा स्वरूप तो आप और हम लोग देख ही चुके हैं। यानी जो शरीर मृत्यु की ओर जा रहा है, संसार के सारे रिश्ते नाते जो समाप्त होते जा रहे हैं, एक भजन की लाइन है ना, ओ प्यारे परदेसी पंछी जिस दिन तू उड़ जाएगा। क्या? ओ प्यारे परदेसी पंछी जिस दिन तू उड़ जाएगा, तेरा प्यारा पिंजरा पीछे यही जलाया जाएगा। आप सोचिएगा, आप इस पिंजरे में रहने वाले हो, आप पंछी हो, आए हो, इसलिए इस देह में रहते रहते भगवत प्राप्ति की जा सकती है। मरने के बाद किसी को भगवत प्राप्ति नहीं होती। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं, एक बुद्धि, एक धारणा, एक निश्चय, एक संकल्प, एक उद्देश्य। और भगवान ने गीता में पीछे कई श्लोकों में आपके साथ चर्चा चली कि समता आ जाए। समता का कार्य ही कल्याण है। समता माने समभाव, समभाव माने सब में भगवान है, सब वस्तुएं भगवान की हैं, सारा संसार भगवान का है, सारा पसारा भगवान का है। अपना पराया क्या? जब कुछ लेके आए नहीं, लेके जा सकते नहीं, लेकिन अभी अपनापन किया हुआ, ये मेरा है, ये मेरा है, ये अज्ञानता है। तो कहने का तात्पर्य, भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति का वर्णन करने वाली वाणी पे हम फूल चढ़ाते हैं। हम मंदिर में जाते हैं तो पंडित जी से पहली इच्छा यही होती है, पंडित जी ये बताइए हमारा ये काम कैसे होगा, इसका उपाय बताइए। आप बुरा मत मानना, 99% लोगों ने आज तक कभी पूछा ही नहीं होगा कि हमें भगवत प्राप्ति कैसे होगी, हमारा कल्याण कैसे होगा, क्योंकि ये भावना ही नहीं मन में आती, ये धारणा ही मन में नहीं आती कि हमारा कल्याण कैसे होगा। हमारे मन में तो एक ही धारणा रहती है, हमारी शरीर की तृप्ति, इच्छाएं, हमारे परिवार की इच्छाएं कैसे पूरी होंगी। इसी के लिए आप और हम लोग पता नहीं क्या क्या काम करते रहते हैं। अगर भगवत प्राप्ति करना चाहते हो तो भगवान ने तो आप और हम लोगों को मनुष्य शरीर दिया ही इसीलिए है, और संत महात्माओं का संग भी हमें इसीलिए मिलता है। और संत महात्मा तो हमें राह दिखाते भी हैं। वो कहते हैं ना, इस देह में हरि मिलत हैं, यानी एक उद्देश्य है, उन्होंने तो बता दिया। अब आप और हम लोग उसके लिए कितने लालायित रहते हैं, यह आप समझ सकते होगे। अब ध्यान से सुनिएगा, एक भक्ता की कथा सुना देता हूँ, शायद कुछ मन में संकल्प आए। सहजोबाई एक भक्ता हुई। सहजोबाई संत कवि चरण दास की शिष्या सहजोबाई। इनके पिता का नाम हरि प्रसाद और माता का नाम अनुपी देवी 11 वर्ष की आयु में
सहजोबाई के विवाह के समय एक दुर्घटना में उसके पति का देहांत हो गया। उसके बाद उन्होंने संत चरणदास का शिष्य स्वीकार कर लिया उसने अपने आप को, और आजीवन अपने गुरु के चरणों का शरण लेकर के रही। अपने गुरु से ज्ञान, भक्ति और योग की विद्या प्राप्त की। और साधिका सहजोबाई के जीवन में इतना प्रसार किया उन्होंने कि दिल्ली, राजस्थान, बिहार में बहुत जाकर के अपने गुरु की जो सीखा, जाना, और उन्होंने सबसे बड़ी बात जो कही, सहजोबाई ने हरि से भी ज़्यादा गुरु को स्थान दिया। और उन्होंने क्या कहा कि राम तजू मैं गुरु ना विसारूं, गुरु के सम हरि को ना निहारूं। ये सहजोबाई का पद है कि राम तजू मैं गुरु ना विसारूं, गुरु के सम हरि को ना निहारूं। हरि ने जन्म दियो जग माही, गुरु ने आवागमन छुड़ाई। आप सोचो, ऐसी भक्ता सहजोबाई हमारे इसी संसार में, और कलयुग की बात बता रहा हूं। लेकिन आप और हम लोग भगवान के भक्त नहीं बनना चाहते। भगवत प्राप्ति से ज्यादा सरल कोई चीज संसार में है ही नहीं। ये जो मैं महसूस करता हूं वो बता रहा हूं कि भगवान को पाने के लिए कुछ नहीं करना, संसार को पाने के लिए बहुत कुछ करना है। एक मिनट भगवान का कीर्तन करो, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ